जैन फ्यूचर ऑफिसर्स कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ आपको कि मैं कैसे पॉलिटी को कवर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने सारे मंथली मैगज़ीन कवर कर लिए हैं। PD 365 मैंने कवर कर लिया पॉलिटी की। तो आप पहले स्टैटिक पोर्शन कर लें, फिर स्टैटिक को लिंक करें करेंट से। पहले स्टैटिक पढ़ लें, उसके बाद फिर आप जब करंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि बजट आया है, तो बजट वो इकोनॉमी का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक हैं। अब जैसे अभी PD 365 में जितने भी सारे टर्म्स दिए हुए हैं और जो जो भी न्यूज़ में रहा है वो सब इम्पॉर्टेंट है। आप एक भी पोर्शन ना छोड़ें और उसको अच्छे से करें, रिवाइज़ करें। जैसे एक पीटी आपकी अगर आप पॉलिटी की उठाते हैं ना, तो आप 4 से 5 घंटे में हो जाएगी आपकी कंप्लीट। आपका स्टैटिक अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो हो जाएगी। स्टैटिक कर लें। मैंने नोट्स भी बनाए हैं, मैंने पूरे साल ही नोट्स बनाए हैं, जो भी करंट में रहा है, जो GS2 से लिंक करता है और जो भी न्यूज़ में था, मैंने सबके नोट्स बनाए हैं। पीटी को भी पढ़ा है, स्टैटिक पोर्शन भी किया है, PYQ भी किया है, तो मेरा पॉलिटी तो कवर हो गया। मैंने मंथली मैगज़ीन भी पढ़ी थी, उनसे भी मैंने कवर किया है जो पोर्शन, और अगर कुछ रह जाता है मैंने पीटी को भी किया है, वो भी नहीं छोड़ी, मैंने मंथली भी किया। और मेरे इतने सारे नोट्स आप जैसे कि देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स पे बना के रखे हैं, ताकि जब हमें मेंस का एग्ज़ाम हो तो हमें दिक्कत ना हो और हमें ये सब पढ़ना रहे और इसको हम रिवाइज़ करके हम आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकें। आप देख सकते हैं मैंने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड पे बना रखा है आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 142 न्यूज़ में था, इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज़ में था, इलेक्शन का टॉपिक न्यूज़ में था। इलेक्शन, अभी इलेक्शन भी हुए हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, छोड़ना नहीं है। डिफ्लेमेशन है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, सब कुछ है, जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पॉलिटी में है, स्टैटिक पोर्शन में है और जो भी न्यूज़ में है, वो सब कर लें। तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की और यूट्यूब से ही मैंने सारा सब कुछ किया है, और जितना भी मुझे करना था मेरा पूरा सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। बस रिवीजन रह गया है और 1 मंथ रह गया है, 25 डेज़ रह गए हैं, तो वो भी आपका हो ही जाएगा आराम से। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस करो। आप अगर एक पीटी को जैसे थोड़ा थोड़ा करके भी करते हो ना, तो आपको 7 घंटे में तो आपकी आराम से हो जाएगी, आप आराम से कर सकते हो। कुछ वो नहीं है, आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है, जो न्यूज़ में आया है वो तो आराम से हो ही जाएगा पॉलिटी। और आपने नोट्स बनाए हो मेंस ओरिएंटेड, तो और भी अच्छा है। और आप सबको यही बोलना चाहूँगी, स्ट्रेस ना लें और जितना हो सके उतना क्वेश्चन को सॉल्व करें। मॉक पे रिलाई ना करें। मॉक में अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं तो भी कुछ वो नहीं है, बस आप अपना रिवीजन पे फोकस करें। जितना पढ़ोगे ना, जितना रिवाइज़ करोगे ना, क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि ट्राइब्यूनल न्यूज़ में था, तो आप पहले स्टैटिक से पढ़ लें, फिर उसको क्या बोलते करंट से करें। मैंने यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, हर्षद द्विवेदी यूट्यूब चैनल, वहाँ से मैंने अपनी पॉलिटी कवर कर रही है। आपको कोई हेल्प होती हो तो आप भी वहाँ से कर लें। मेरा तो बताने का पर्पज़ था। मैं व्लॉग तो बनाती नहीं हूँ, मैं बस लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ, क्योंकि व्लॉग बनाने में बहुत टाइम जाता है। आप लोग एक एक चीज़ को अच्छे से करें, नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी भी कोचिंग के मटेरियल पर रिलाई कर लोगे, इनने ये पढ़ा दिया, इनने ये कर दिया, इससे हो जाएगा। अपने नोट्स अगर आपने बनाए होंगे 1 ईयर के, तो आपका सब कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा। आपका मेंस का भी हो जाता है, आपका प्रीलिम्स का भी हो जाता है। मेरे प्रीलिम्स में 2023 का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा GS में 105 स्कोर गया है और CSET में 65.38 गया है। तो CSET में मेरा कुछ फ्यू पॉइंट से रह गया, अदरवाइज़ मैं मेंस लिखती ही लिखती। और मुझे बस इसी चीज़ का रिग्रेट है। और आपको यही कहना चाहूँगी कि आप ये चीज़ ध्यान रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप सोच समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आप बिल्कुल श्योर हो तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नहीं तो आगे बढ़े। देखें, वन लाइनर तो बहुत कम पूछे जा रहे हैं, ऑप्शन
ऐसे दिए जा रहे रीजनिंग के टाइप के। पहले भी आते थे ऐसे क्वेश्चन, मैंने देखा है काफ़ी पुराने पेपर, एजम्पशन कंक्लूजन वाले ऐसे आते थे। तो अब कुछ नहीं, आदत तो डाली आपने, रीजनिंग तो की ही होगी, तो उस हिसाब से आपको आदत तो पड़ी गई होगी। वन लाइनर तो अब भूल ही जाओ कि वन लाइनर बहुत ही कम है कि वन लाइनर आए। एनसीईआरटी पे फोकस करें, एनसीईआरटी को पढ़ें, मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, जितना भी है एनसीईआरटी करें, अपना स्टैटिक पोर्शन करें। ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया, आप सोच रहे हो कि मॉक दे दो, इतने दे दो, ये हो जाएगा वो हो जाए। मॉक पे नंबर नहीं आएंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा। तो मैंने अपना पोर्शन कवर करने के बाद ही मॉक दिए थे, वो भी मैंने 7 मॉक दिए थे, वो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के, ये दिए थे मैंने। और इको का नहीं दिया, इको का मैंने सारा पीवाईक्यू कर लिया, इको का दे दूँगी, मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं मॉक दे दूँगी। अदरवाइज़ मैंने तो सारा पीवाईक्यू कर लिए, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। मैंने इको को भी यूट्यूब से पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हैं, सारे नोट्स बनाए हैं मैंने, करेंट्स के भी नोट्स बनाए हैं और पूरा जो स्टैटिक पोर्शन है उसके भी नोट्स बनाए हैं। रमेश सिंह में इतना डेटा है नहीं, बट कर लिया जैसे तैसे। मेरे को जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने नोट्स प्रॉपर बना के रखे हैं। आप ना किसी भी चीज़ पे वो ना करें, बस आप ये ध्यान रखें कि आपको मिस्टेक नहीं करनी है, आपको बस इतना काम नहीं करना है कि आपको हद से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। आप ये चीज़ का ध्यान रखें। जैसे आर्टिकल्स न्यूज़ में हैं वो पढ़ लें, कौन से अमेंडमेंट हुए, बेसिक स्ट्रक्चर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उसको तो पढ़ें ही पढ़ें। बेसिक स्ट्रक्चर में केशव नंदा भारती केस हो गया, मिनर्वा मिल केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, 24 अमेंडमेंट हो गया, 9th शेड्यूल हो गया, स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सेंटर और स्टेट किस पे लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट किस किस को अमेंड कर सकता है, किस किस चीज़ों पे लॉ बना सकता है, ये सारी चीज़ें देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को छोड़ें नहीं। पार्लियामेंट का चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरी पॉलिटी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ रखी है, उसके बाद आप पॉलिटी कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। आप पॉलिटी में 15 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो आराम से 13 क्वेश्चन तो आप इजीली मार्क कर लेंगे। आपने पॉलिटी पढ़ ली, आपने एनसीईआरटी कर ली, आपने सीसेट कर लिया और आपका करंट भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और सीसेट की तो आप ये सोचो कि सीसेट में तो आपको मैथ्स तो करनी है, बिना मैथ्स के तो आपका सीसेट निकलेगा नहीं। और सीसेट में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद आते हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे। जैसे कि अभी न्यूज़ में बहुत सारे टॉपिक्स रहे हैं, ट्राइब्यूनल, इलेक्टोरल बॉन्ड, साइमल्टेनियस इलेक्शन, एआई, पर्सनालिटी राइट, हेट स्पीच, प्लेस ऑफ वर्शिप, आर्टिकल 355, 9th शेड्यूल, 8th शेड्यूल में कोई लैंग्वेज ऐड हुई है, उसका क्या, 8th शेड्यूल में लैंग्वेज ऐड होती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद आपको जितना है ना कि आप जितना कर सकते हो उतना रिवाइज़ कर लो। और सीसेट की बात रही तो मैं तो नंबर सिस्टम, मेरे सारे नोट्स बने हैं, बस मुझे इतना है कि उनको रिवाइज़ करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और बस जितना हो सके सीसेट के लिए मैं मॉक दे दूँगी। बाकी जीएस के लिए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सीसेट में ऐसा है ना, कुछ सॉल्व करने हैं उसमें, तो आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि नंबर सिस्टम में देखो, रिमाइंडर थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीसेट 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 2011 से लेके आप 2023 तक के सीसेट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, आप कर लें। कॉम्प्रीहेंशन आप देख लें, अपने अकॉर्डिंग देख लें, आपको जो सही लगे। बाकी मैं तो मैथ्स और रीजनिंग से मेरा हुआ है, और मैथ्स और रीजनिंग से हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ये चीज़ ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग है तो आप थोड़ा सोचें समझें और क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम लें। पेपर आ रहा है, स्ट्रेस ना लें, बीमार ना होएं, खाने पीने पे ध्यान रखें, हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड ना खाएं, और अपना सुबह से बस पढ़ाई करें,
बैठें और किसी चीज़ की टेंशन ना लें। और एग्ज़ाम है, मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है, हो जाएगा। बाकी आप अपने नोट्स बना लें। मैं तो कहूँगी कि सीसेट अगर आप अभी भी करेंगे ना तो भी आपका सीसेट हो जाएगा। आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बाकी आप क्वेश्चन लगाने बैठेंगे 2 घंटे में ना जाने आप कितने क्वेश्चन लगा लें। नंबर सिस्टम भी करेंगे तो वो भी हो जाएगा। आप कोई एक बुक ले लें, नहीं तो आप यूट्यूब से पढ़ लें, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसका फ़ायदा उठाएं। बाकी मैंने तो सब कुछ यूट्यूब से करके रखा है और मेरी एक वीडियो है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँगी। आप चैनल पे है मेरी वीडियो जिसमें सारा ये दिया है कि किस किस जगह से मैंने क्या क्या पढ़ा है, किस किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे कवर किया है, वो सब उसमें बताया हुआ है। तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वायरी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। नहीं तो आप मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में भी पूछ सकते हैं। आप मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। क्या होता ना कि हमारा फोकस बना रहता है और हमें दिक्कत नहीं होती है पढ़ने में। और घंटों घंटों बैठ के कंटिन्यूसली ना पढ़ें, आपको बैक पेन भी होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। थोड़ा ब्रेक ले ले के पढ़ें, पानी पीते रहें, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखें और इस धूप से बचें, बाहर जाने से बचें। आपका एग्ज़ाम आ रहा है, उस पर फोकस करें, जितना हो सके उतना रिवीजन करें, सारी एनसीईआरटीज़ को कवर कर लें। जैसे कि 6 to 12 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, तब उसको घोल के पी जाए। रिवीजन ही तो करना है, जितना होना था हो गया। अब करंट का जितना आपने बनाए होंगे नोट्स उनको रिवाइज़ कर लें, हो गया। हिस्ट्री का पोर्शन आप थोड़ा एंड में रख लें, जैसे कि जो करंट में है इको एनवायरनमेंट पॉलिटी, ये सारा आप पहले कर लें। आईआर पहले कर लें, ज्योग्राफी पहले कर लें, हिस्ट्री को थोड़ा बाद में रख दें, आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए आपको सारी एनसीईआरटी पढ़ने 6 to 8, वर्ल्ड हिस्ट्री वाली छोड़ सकते हैं आप। और उसके बाद 12th की जो थीम्स वाली एनसीईआरटी है उसको भी अच्छे पढ़ें, जो मैपिंग है वो अच्छे से पढ़ें, जितना हो सके उतना रिवाइज़ करें। बस यही कहना चाहती हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम तो सब पढ़ते हैं, वही पढ़ें। पीवाईक्यू देख लें, जो न्यूज़ में रही है वो चीज़ें पढ़ लें। आर्ट एंड कल्चर के लिए BD 365 है, उसे कवर कर लें।